अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आयतुल कुर्सी का वजीफ़ा और आयतुल कुर्सी की फजीलत। आयतुल कुर्सी कब कब पढ़ना चाहिए, आयतुल कुर्सी पढ़ने से अल्लाह की तरफ से क्या क्या इनाम मिलता है, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आपसे गुजारिश है इस वीडियो को पूरा देखें, पसंद आए तो इसको लाइक करके अपने दोस्त अहबाबों तक ज़रूर शेयर करें, और चैनल में नए हैं तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखिए, आयतुल कुर्सी हर मुसलमान मर्द, औरत, बच्चे, जवान को याद होना चाहिए, इसलिए कि यह आयतुल कुर्सी की बहुत बड़ी फजीलत है। आयतुल कुर्सी कुरान पाक के तीसरे पारे के पहले सफ़े में है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सिय्युहुस समावाति वल अर्ज़ वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। ये आयतुल कुर्सी है। आपको याद नहीं है तो कुरान पाक के तीसरे पारे खोलिए, तीसरे पारे के पहले पेज में आपको ये आयतुल कुर्सी नजर आएंगी। इसे देखिए और याद कर लीजिए। आयतुल कुर्सी कब कब पढ़ना है, अब इसे गौर से समाअत करें। जो शख्स अपने घर से बाहर निकलता है, जॉब में जा रहा है, ड्यूटी में जा रहा है, रोजी रोटी के तलाश में जा रहा है, या अपने कारखाने में जा रहा है, या अपनी दुकान में जा रहा है, घर से निकले तो सबसे पहले आप आयतुल कुर्सी पढ़कर अपने आप पे दम कर लीजिए। इसकी बेनिफिट क्या है? आयतुल कुर्सी पढ़ के निकलने से क्या होता है? आयतुल कुर्सी पढ़ के जो अपने आप पर दम करता है और घर से निकलता है, तो उनके वापसी तक, यानी घर आए तक, घर जाने से, घर से निकलने से लेकर घर को वापसी आने तक अल्लाह तबारक व ताला उनके पास फरिश्ते भेजता है और वो फरिश्ते उसकी हिफाजत करता है। कितनी बड़ी बरकत है कि फरिश्ते अगर आपकी हिफाजत करें, आपका मुहाफिज अगर फरिश्ते हो, तो यकीन रखो आपको कोई भी ज़रर नहीं पहुंचा सकता, तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। तमाम तकलीफ़ों से, परेशानियों से आप महफूज रहेंगे। क्यों? इसलिए कि आपकी हिफाजत अल्लाह के नूरानी फरिश्ते कर रहे हैं। इसी तरह अपनी दुकान में बैठें तो आयतुल कुर्सी पढ़ के बैठा करें, गले के सामने रहें, आयतुल कुर्सी पढ़ते रहें, दुरूद वगैरह का जिक्र करते रहें। ये जहाँ जहाँ पढ़ेंगे उस जगह पे खैर व बरकत का नुज़ूल होगा। रात को जब आप सोने के लिए बिस्तर पे जाएं, सोने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़कर आप अपने आप पर दम कर लीजिए, और उसके बाद जब आप सोते रहेंगे आयतुल कुर्सी पढ़कर आप सोने लगेंगे। इसकी बेनिफिट क्या है? अल्लाह आपको क्या अता फरमाता है? जो आयतुल कुर्सी पढ़कर रात को सोता है, अल्लाह तबारक व ताला फरिश्ते भेजता है, और फरिश्ते की ड्यूटी ये रहती है सुबह उठने तक वो आपकी हिफाजत करते रहते हैं। कितनी बड़ी बरकत है मेरे दोस्तों। आयतुल कुर्सी पढ़ के आप सोएंगे, सुबह को उठने तक फरिश्ते आपकी हिफाजत करिए। ये आपको अल्लाह की तरफ से इनाम है, और फरिश्ते जिसकी हिफाजत करते हैं उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, कोई तकलीफ है, परेशानी उसके करीब नहीं आ सकती है। इसीलिए हमें चाहिए कि आयतुल कुर्सी कसरत के साथ पढ़ा करें। हर फ़र्ज़ नमाज के बाद जो भी फ़र्ज़ नमाज पढ़ते, फजर हो, ज़ोहर हो, असर हो, या मगरिब हो, या ईशा हो, हर फ़र्ज़ नमाज के बाद एक मरतबा ज़रूर आयतुल कुर्सी पढ़ा करें। जो आयतुल कुर्सी हर फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़ा करता है, उसका एक कदम दुनिया में है तो दूसरा कदम जन्नत में है। मतलब ये है कि वो आयतुल कुर्सी पढ़ने वाला शख्स जब इस दुनिया से गुजर जाएगा, उसका इंतकाल हो जाएगा, तो वो जन्नत के मुस्तहिक ठहरा दिए जाते हैं, वो जन्नती है। इसलिए आयतुल कुर्सी की बहुत बड़ी फजीलत है। अब वो अमल करना कैसे है, वो अमल कब करना है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आयतुल कुर्सी का अमल है 101 मरतबा आपको पढ़ना है। कब पढ़ना है? रात की तारीकी में, रात की अंधेरी में, जब सारी दुनिया ख्वाब गफलत में पड़ी रहती है, ऐसे वक्त में आपको उठना है और वज़ू करके अपने आप को पाक साफ करके 2 रकत नमाज तहज्जुद पढ़ना है। जी हाँ दोस्तों, गौर से सुनिए,
2 रकत नमाज तहज्जुद पढ़ना है, और तहज्जुद की 2 रकत नमाज पढ़ लेने के बाद अव्वल आखिर यानी 7 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है, जो भी दुरूद शरीफ आपको याद हो। बेहतर यह है कि दुरूद इब्राहिमी पढ़े, वो याद नहीं है तो दूसरे दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं। 7 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लेने के बाद आप 101 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़िए। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन याद रखिए मेरे दोस्तों, तकलीफ़ें, परेशानी, जो मुसीबतें हैं वो सारी आपकी ख़त्म हो जाएंगी। इसीलिए चाहते हैं कि परेशानी आपकी ख़त्म हो, तकलीफ़ आपकी ख़त्म हो, मुसीबत आपसे दूर हो जाए। तो इस वजीफ़े को ज़रूर आज़मा के देख लीजिए और चंद दिन कीजिए, फिर मुझे कमेंट में बताइए कि हज़रत अल्लाह ने चाहा तो आपकी सारी तकलीफ़ें दूर हो जाएगी। तो ये वजीफ़ा करना है, 7 मरतबा दुरूद शरीफ, उसके बाद 101 मरतबा आपको आयतुल कुर्सी पढ़ना है, उसके बाद फिर 7 मरतबा आप दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। जो भी तकलीफ़ है, जो भी परेशानियाँ घर में बेबरकती हो, वो ख़त्म हो जाएंगी, बरकतों का नुज़ूल होगा। कारोबार नहीं चल रहा है, वो ख़त्म हो जाएगा, यानी कारोबार में खैर व बरकत होंगी। आपकी दुआएं कबूल नहीं हो रही है, इंशाअल्लाह तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने के बाद दुआ मांगेंगे, आपकी दुआ अल्लाह के बारगाह में कबूल होंगी। आपके घर में बच्ची जवान बैठी है, उनके लिए अच्छी जगह से कोई अच्छा रिश्ता नहीं आ रहा है, तहज्जुद की नमाज इस मकसद के तहत पढ़ें, इंशाअल्लाह अच्छी जगह से आपके घर में चल के रिश्ता आ जाएगा। गोया कि जो भी परेशानी, जो भी तकलीफ़ें हैं, आपस में नाइत्तेफाकी है, घर में झगड़े हो रहे हैं थोड़ी थोड़ी बात को लेकर, ये सारे प्रॉब्लम्स आपका हल होता हुआ नज़र आएगा। ये सारी तकलीफ़ आपकी ख़त्म हो जाएंगी। कब? जब आप इस तरीके से 2 रकत ही सही पढ़ लिया कीजिए। तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने के बाद अब अल्लाह की बारगाह में ये वजीफ़ा करके खाली हाथ फैलाए, और यकीन रखें 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, चंद दिन के अंदर आपको वो खुशखबरी आएंगी, सारी आपकी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। तो नाज़रीन, आपसे कहूँगा इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त अहबाबों में शेयर करें और इस पर अमल करने की कोशिश करें।